हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी नई वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आती है वो आती है एसएससी जीडी के थ्रू, है ना। और इसमें फॉर्म में ओनली फॉर 10वीं पास जो भी स्टूडेंट है जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो उम्र होती है ना, 18 साल की उम्र होती है, 20, 22, 25 साल तक की जो उम्र होती है ना, इसमें जुनून बहुत ज़्यादा होता है और देश सेवा का जुनून, है ना। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हो। एसएससी जीडी की तैयारी हमारे ऑफलाइन बेस से कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप राजस्थान से हो तो ज़रूर भी हमसे जुड़िए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम प्लस फिजिकल दोनों बैच है वो एक साथ रन कर रहे हैं। यानी कि मॉर्निंग में जो हमारे कमांडोज हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, वो मॉर्निंग में फिजिकल की उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद में दिन में हैं उनको पढ़ाई के लिए लेके जाते हैं। पढ़ाई के लिए वो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती है वहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज करवाई जाती है आपसे, इतना ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं करवाया जाता। नॉर्मल एक्सरसाइज करवाने के पीछे ये रीज़न है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। एग्जाम के बाद में हम आपको प्रॉपर है वो फिजिकल की ट्रेनर हैं, जो हमारे फिजिकल ट्रेनर है वो आपको प्रॉपर फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। तो हम देखते हैं ये एसएससी जीडी की वैकेंसी कब तक आएगी, इसकी एग्जाम कब तक होगी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और इसके साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में है वो शेयर जरूर कर दो। देखो, सीआईएसएफ में आनी है बड़ी वैकेंसी, एसएससी जीडी में आनी है बड़ी वैकेंसी, अलग अलग अर्धसैनिक बलों में ये वैकेंसी आएगी। सीआईएसएफ में टोटल 70,000 जवान है ना वो भर्ती किए जाएंगे। कितने जवान भर्ती किए जाएंगे? टोटली 70,000 जवान है वो भर्ती किए जाएंगे सीआईएसएफ में। लेकिन ये नहीं कि इस साल ही भर्ती किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर साल थोड़े थोड़े करके ये भर्ती की जाएगी। यानी कि 14,000 सीआईएसएफ में हर साल होगी, 14,000 भर्तियां, बढ़ेगी ताकत। केंद्र ने जवानों की संख्या 2,20,000 करने की दी मंजूरी। अब सीआईएसएफ का काम क्या रहता है? सीआईएसएफ का काम रहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनका काम रहता है जितने भी केंद्र सरकार के बड़े बड़े उद्योग हैं जहां पे इनकी ड्यूटी रहती है वहां पे इनका सुरक्षा का जिम्मा इनको है वो दिया जाता है। बड़ी यानी कि अगर एसएससी जीडी के थ्रू यूँ मान लो कि 50,000 की वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें से 15,000 प्लस वैकेंसी तो सीआईएसएफ की ही आने वाली है। और सीआईएसएफ की जो पोस्ट रहती है ना वो काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है। इनमें जो अर्धसैनिक बलों की भर्ती की जाती है उनमें जो टॉप लेवल की पोस्ट होती है ना वो होती है सीआईएसएफ की, क्योंकि इसमें ये संभावना रहती है कि हो सकता है आपको आपका होम स्टेट है वो भी मिल जाए, है ना। आपका होम स्टेट मिलने की भी इसमें यानी कि संभावना है वो रहती है। हर साल 14,000 वैकेंसी की जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ रही है वो हर साल आ रही है। चलो देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सीआईएसएफ में 20,000 अतिरिक्त यानी कि जवान हैं सीआरपीएफ में होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सीआरपीएफ में 20,000 प्लस अतिरिक्त जवान हैं वो भर्ती किए जाएंगे। सीआरपीएफ को क्या रहता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है। और ये इनकी जो तैनाती है ना वो विशेष तौर पे सीआरपीएफ की जो तैनाती होती है वो विशेष तौर पे आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है वो की जाती है। और एसएससी जीडी है ना वो सभी की वैकेंसी करवाती है। एसएससी जीडी इसमें सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, आईबी हो गई, इन सब की जो वैकेंसी है ना वो एसएससी जीडी के द्वारा ही करवाई जाती है। सर कब तक आएगी ये वाली वैकेंसी? तो ये वैकेंसी 40 से 50,000 पदों पर आने वाली है ना। 40 से 50,000 पदों पर ये वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगी। कब तक ये वैकेंसी आएगी? अक्टूबर नवंबर 2024 में इसके 2025 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 2025 में तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जनवरी फरवरी 2025 में है वो इसकी एग्ज़ाम है वो फिक्स हो गई।
एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम इसकी एसएससी के द्वारा करवाई जाती है, और एग्ज़ाम डेट आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। इसमें टोटल फॉर्म कितने आते हैं, इसमें टोटल फॉर्म 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख के बीच में इसमें फॉर्म आते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है, हर राज्य से इसमें विद्यार्थी है वो फॉर्म भरते हैं। तो तैयारी में कतई पीछे नहीं रहना, आपको किसी भी कंडीशन में तैयारी में आपको पीछे नहीं रहना है। योग्यता देखो, इसमें योग्यता केवल और केवल जो रहती है वो आपकी 10वीं पास रहती है। जो योग्यता इसमें रहती है वो केवल और केवल 10वीं पास रहती है। अगर अपन इसमें एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 18 से 23 वर्ष की आयु रहती है। ओबीसी वालों को इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। एससी और एसटी वाले 18 से 28 वर्ष तक के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। महिला कैंडिडेट्स चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी की हो, महिला कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 साल की छूट है वो दी जाती है। 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है वो महिला कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो दी जाती है, ठीक है ना। 5 साल की एक्स्ट्रा छूट महिला कैंडिडेट्स को दी जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सर पहले फिजिकल होता है, पहले इसका क्या होता है, एग्जाम होती है कि फिजिकल होता है? तो पहले इसकी एग्जाम होती है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होता है। पहले इसकी होनी है आपकी एग्जाम, फिर होनी है PST, फिर होनी है PET, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो CBT एग्ज़ाम इसकी होगी। फिर उसके बाद में आपकी फिजिकल यानी कि जो फिजिकल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाएंगे। फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है वो इसमें किया जाएगा, आपको रनिंग वगैरह करवाई जाएगी। फिर इसमें आपका मेडिकल होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। देखते हैं फिजिकल आपकी एग्ज़ाम है ना, तो वो एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपकी एग्ज़ाम 80 अंकों की रहती है और जिसके 160 अंक है वो मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का यहाँ पे रहता है। कितने अंक का रहता है? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है। जिसमें रीजनिंग है ना वो 20 अंकों की आती है और 20 प्रश्न आते हैं 40 अंकों के, ठीक है ना। जीके जीएस के भी 20 प्रश्न आते हैं, वो हो जाते हैं 40 अंकों के। गणित के यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं, वो है 40 अंकों के। और हिंदी या इंग्लिश 2 सब्जेक्ट में से आपको एक कोई सी भी सब्जेक्ट है वो आपको चुननी है। आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश चुन सकते हो, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी चुन सकते हो। 2 में से आपको एक चुननी है जिसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 40 अंकों के हो जाएंगे। टोटली 160 अंकों में से आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है। इसमें आपको एनसीसी के भी नंबर मिलते हैं। अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी के नंबर भी इसमें आपको है वो जुड़ते हैं, ठीक है ना। एनसीसी के नंबर भी इसमें जुड़ते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो क्या है, देखो हाइट रहती है वो 170 सेंटीमीटर मिनिमम रहनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। एससी और एसटी वालों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट है नॉर्मल 80, फुलाने के बाद में 85, और एससी और एसटी वालों के लिए 75 to 80 रहना चाहिए, यानी कि नॉर्मल 75, फुलाने के बाद में 80। दौड़ यहाँ पे मेल कैंडिडेट से 5 किलोमीटर की करवाई जाती है। 24 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। दौड़ 5 किलोमीटर की करवाई जाती है और 24 मिनट का टाइम है ना वो इसमें दिया जाता है। वही महिलाओं के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है? 157 सेंटीमीटर हाइट है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पे महिलाओं की 150 सेंटीमीटर है ना वो हाइट है। एससी एसटी की महिलाओं की 150 सेंटीमीटर हाइट है। दौड़ है यहाँ पे 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ है। 8 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है महिलाओं को दौड़ने के लिए। 1600 मीटर की रनिंग है इसमें, है ना। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है। मैंने एग्जाम के बारे में भी बताया, फिजिकल के बारे में भी बताया, आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर करो, है ना। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आपको एसएससी जीडी लिख के भेजना है। हमारे पास में एसएससी जीडी के हस्तलिखित नोट्स भी हैं, हम नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्स भी हैं। अगर आप ऑनलाइन हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जो लिंक पे क्लिक करना है आपको और ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। ऑफलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जयपुर और कोटा 2 जगह हमारे संस्थान है, वहाँ पे आप आके ऑफलाइन है वो क्लासें ले सकते हो और फिजिकल की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हो।
ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।